नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल जॉब ज्ञान में। दोस्तों, एक अपडेट आ रही है आयुध निर्माण कंपनियों की तरफ से। आयुध निर्माण कंपनियां क्या है, इसके बारे में बात करेंगे और ये अपडेट क्या है डिटेल में आपको बताने वाला हूं। अगर आपने ITI कर रखी है या फिर पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा कर रखा है तो ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण अपडेट है, आपको जानना इसके बारे में जरूरी है। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, ITI डिप्लोमा या फिर BTech की डिग्री कर रखी है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी वीडियो को डिस्कशन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी। समय पे काफ़ी सारे नोटिफिकेशन वहाँ पे मैं शेयर करता रहता हूँ, तो उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इस अपडेट के बारे में। वैसे देखिए दोस्तों, ये जो अपडेट है, आयुध कंपनियों में होगी अग्निवीरों की तर्ज पर भर्ती। जिस हिसाब से भारतीय सेना के अंदर अभी अग्निवीरों की भर्तियां हो रही है, अस्थायी सैनिकों की भर्ती हो रही है, तो इसी हिसाब से आयुध कंपनियों में जो अस्थायी जो कर्मचारी है उनकी भर्ती होने वाले तकनीकी कर्मचारियों की खास तौर से यहाँ पे भर्तियां होती है। वैसे देखिए, आपके लिए ये कोई अच्छी अपडेट है नहीं, क्योंकि ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों के अंदर सालाना काफ़ी हजारों के अंदर वैकेंसियां आती थी। लेकिन अभी क्या है कि इन्होंने अग्निवीर वाला जो अग्निवीर की जो स्कीम है उसी के हिसाब से भर्तियां करने के बारे में बोल रहे हैं। तो ये है तो आपके लिए एक घाटे का सौदा। फिर भी काफ़ी सारे बेरोजगार है तो वो अप्लाई करेंगे और इसकी स्कीम के बारे में, एज लिमिट के बारे में, एजुकेशन के बारे में, सैलरी के बारे में, छुट्टियों के बारे में, सभी चीज़ों के बारे में जानकारी होना जरूरी है। तो उसी के लिए ये मैं आज का वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं। ये कानपुर का एक UP का अखबार है, उसके अंदर ये चीजें मेंशन कर रखी है। पहले देख लेते हैं कि ये यहाँ पे डिपार्टमेंट कौन सा है, आयुध कंपनियां कौन सी है। दोस्तों, भारत के अंदर पहले क्या कि 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां होती थी जो अस्त्र शस्त्र का निर्माण करती थी सेना के लिए। उसके बाद में उनको भंग किया गया और 7 आयुध कंपनियों का निर्माण किया गया। उन्हीं में से एक आयुध निर्माण करने वाली कंपनी है जिसका नाम है म्यूनिस इंडिया लिमिटेड है। ठीक है, तो इन्होंने एक पत्र जारी किया 5 सितंबर को इस भर्ती से संबंधित। इन्होंने लिखा 1 से 4 साल तक के लिए की जाएगी नियुक्ति, 19,900 रुपये होगा वेतन। वेतन के बारे में और आगे डिटेल में चीजें दे रखी है। पहले यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या दिया पढ़ लेते हैं। देश की तीनों सेनाओं में भर्ती किए जा रहे अग्निवीरों की तर्ज पर आयुध कंपनियों में भी नियुक्ति की जाएगी। इसकी शुरुआत गोला बारूद बनाने वाली कंपनी म्यूनिस इंडिया लिमिटेड करने जा रही है। कंपनी की ओर से 5 सितंबर को इसके बारे में कोई पत्र जारी किया गया। ठीक है, तो उस पत्र के अंदर इस प्रकार की चीजें इन्होंने बता रखी है। आगे देखिए, सैलरी के बारे में इन्होंने डिटेल में बता रखा है। तो 19,900 रुपये आपकी सैलरी रहने वाली है। सैलरी के साथ में आपका महंगाई बता रहेगा, यानी कि 8% के अंदर जो लगभग 33% महंगाई बता चल रहा है, तो 19,900 के साथ में 33% आप महंगाई बता जोड़ लीजिए। आगे इन्होंने क्वार्टर के बारे में, यानी कि मकान के बारे में बता रखा है। तो मकान किराया उसी स्थिति में मिलेगा जब निर्माण के क्वार्टर खाली नहीं होंगे, यानी कि सरकारी क्वार्टर खाली होंगे तो आपको सैलरी प्लस रहने के लिए क्वार्टर भी मिल जाएंगे, जिस हिसाब से परमानेंट भर्ती वाले बच्चों को मिलते हैं, कर्मचारियों को मिलते हैं। क्वार्टर खाली नहीं है तो आपको आचार्य जो कि 4-5 हज़ार रुपये मंथली मिलता है तो वो आपको मिल जाएगा, यानी कि लगभग आप 30-32 हज़ार रुपये मान के चलिए, इस प्रकार की आपको वहाँ पे सैलरी मिलेगी। ठीक है, तो आगे इन्होंने बता रखा अभी 41 जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां थी उनको भंग करके ये कंपनियां बनाई गई, उन्हीं में से ये एक कंपनी है। आगे एज लिमिट के बारे में बता रखा है, अभी 31 वर्ष तक के बच्चे वो इसके अंदर आवेदन कर पाएंगे। आरक्षित वर्ग जैसे कि आपका SC ST हो गया तो उनको 5 साल की अधिकतम आयु सीमा के अंदर छूट मिलती है। जो OBC वाले बच्चे हैं उनको अधिकतम आयु के अंदर 3 साल की छूट मिलती है, तो वो छूट यहाँ पर भी मिलेगी। इंपॉर्टेंट चीज दे रखी है, ट्रेड अप्रेंटिसशिप के उम्मीदवारों को वरीयता मिलेगी, यानी कि अगर आपने अप्रेंटिसशिप कर रखी है तो आपको नौकरी जल्दी मिलेगी, आपको प्रायोरिटी दी जाएगी, आपको वरीयता दी जाएगी। नियुक्ति समाप्त होने पर कोई आर्थिक या अन्य लाभ नहीं दिया जाएगा, यानी कि आपकी नौकरी 3-4 साल के बाद में ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगी और आपको कोई भी किसी प्रकार का एक्स्ट्रा पैसा नहीं मिलेगा। अवधि खत्म होते ही सेवा खुद समाप्त हो जाएगी। प्रबंध की ओर से कोई भी लेटर जारी करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इस प्रकार की ये भर्ती है। देख लीजिए, भर्ती के आवेदन कब से होंगे इसके बारे में जल्द सूचना जारी की जाएगी, यानी कि अभी फॉर्म स्टार्ट नहीं हुए हैं, लेकिन कंपनी ने ये बताया कि इस प्रकार से हम भर्ती करेंगे। तो जैसे ही कोई फॉर्म इसका निकलेगा तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। अधिक जानकारी के लिए म्यूनिस इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट पर जानकारी दी गई है, इस प्रकार से इन्होंने बता रखे हैं। आगे देखिए, आपकी छुट्टियां वगैरह उनके बारे में भी इन्होंने बता रखा है, क्या चीजें यहाँ पे मेंशन कर रखी है। 30 छूट, आपको अधिकतम 30 छुट्टियां सालाना मिलेगी और आपके काम का मूल्यांकन भी किया जाएगा। 1 महीने में अधिकतम आपको 3 छुट्टी मिल सकती है और छुट्टियां देखिए साल के अंदर 30 छुट्टी है, तो आपकी जब 3-4 साल के बाद में नौकरी समाप्त होती है तो उनमें से छुट्टियां जो बची हुई है उनका नकदीकरण भी कराया जाएगा, यानी कि आपको
उनका पैसा भी मिल जाएगा। मान लीजिए कि आपकी 1 साल के अंदर 30 छुट्टी बन रही थी, उनमें से आपने 10 ही छुट्टी ली है, तो ये जो 20 छुट्टी आपकी जमा हो गई है, तो जैसे ही कंपनी आपको घर भेजेगी तो ये जो छुट्टी है इनका आपको पैसा मिल जाएगा। आपके काम का मूल्यांकन भी किया जाएगा। मूल्यांकन को 5 श्रेणी में बांटा गया, बहुत अच्छा, अच्छा, संतोषजनक, खराब और बहुत खराब। तो इस प्रकार से ये मूल्यांकन भी करेंगे। यानी कि ऑल ओवर बात यह है कि जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां हैं जहां पे हजारों के अंदर भर्तियां आती थी आईटी वाले बच्चों के लिए, डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए, तो यहाँ पर भी अग्निवीरों वाली जो अस्थायी सैनिक वाले जो तर्ज जो अपनी भारतीय सेना ने अपनाई जो स्कीम, कुछ उसी हिसाब से इनके अंदर भी कर्मचारियों की भर्ती होने वाली है। वैसे आपके लिए घाटे का सौदा है, लेकिन अपन कर भी क्या सकते हैं। कोई बेरोजगार है तो उसको अप्लाई करना ही पड़ेगा। अप्लाई करना है तो इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी भी जरूरी है। तो इसीलिए आज का वीडियो में बना रहा हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक जरूर करना। मुझे सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा।